अगर किसी के व्यवहार से आपको दुख हो रहा है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे कि आपको दुख नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये तो आपके बस में होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर है, आपको फील हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं हो रहा है दुख? तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, देर न करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है तो शेयर करें, और आपके मन में अगर कोई विचार आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध अपने इसी सत्संग के, जो उनका भ्रमण होता था, उससे एक गांव पहुंचे। जब वो गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका सत्संग तो सुना, लेकिन उसके बाद कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए और बोले कि गुरुवर, एक आग्रह है आपसे। एक गांव में एक बंदा है, मतलब आदमी है, और बड़ा ही अहंकारी है। हमें चाहिए कि, क्योंकि गांव का लड़का है, तो हम ये नहीं चाहते कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो या उसको ज़बरदस्ती हम दबा के और कोई चीज़ उसको करवाएं। हम चाहते हैं उसका ये अहंकार जो है उसको ख़त्म हो जाए उसके अंदर, कि हम, क्योंकि हम उसका शुभचिंतक हैं, उसका भला चाहते हैं, इसलिए। और वो लड़का क्या था? वो लड़का एक बहुत ही कर्मठ लड़का था, धून का पक्का था। उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, कि मुझे नाव बनाना सीखना है। उसने नाव बनाना सीख लिया। उसने सोचा कि मेरे को गाय चराना सीखना है, वो भी सीख लिया। मुझे पढ़ाना है, वो भी सीख लिया। मतलब घोड़ा चलाना है, उसको भी सीख लिया। मतलब इस तरह से बाण चलाना है, उसको भी सीख लिया। तो जब आदमी के पास एक हर नेचर होता है ये, कि जब सफलता मिलने लगती है तो बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं या उसको पचा पाते हैं, या उसके मिलने के बाद भी अपने को सफलताओं के साथ सामंजस्य बैठा के और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। सारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है जब आपको वो सफलता मिल जाती है और आप में किसी तरह का अहंकार ना आए या ईगो ना आए। लेकिन उस लड़के में जब ये सब चीज़ें पा गया तो उसको बहुत ही अहंकार मिल गया। वो सोचने लगा, मैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ जानता हूँ जो मेरे गांव के लोग कुछ जानते नहीं हैं, और मेरे से बड़ा तो कोई गांव में फिर ज्ञानी नहीं है या जानकार नहीं है, और इतने चीज़ों में पारंगत भी नहीं है। तो ये उसके अहंकार बढ़ने लगा। तो इसे क्या होता था, कभी भी कोई बोलता था तो उसको वो हेय दृष्टि से देखता था या उसको नीचा दिखाता था। ये उसकी थी। इससे गांव के लोग, चूंकि गांव का लड़का था तो उसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये जो उसको समझ आए कि ये प्रवृत्ति से लोगों को दुख होता है। ये ऐसा जो विचार है या ऐसा जो कार्य करते हैं हम, किसी को बिना सोचे हुए उसके साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि उसको क्या उससे ठेस पहुंचेगा या उससे क्या अनुभव होगा, और हम अपना व्यवहार किए जाते हैं, जिसको हम दुर्व्यवहार बोल सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध को ये पता चला तो वो कहेगा ठीक है, मुझे तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सुबह उठे और अपने शिष्य आनंद के साथ उसके द्वार पहुंच गए
और भिक्षाटन नहीं है कि भाई हमको भिक्षा चाहिए। तो वो बोला कि आप कोई काम क्यों नहीं करते, आप भिक्षा क्यों मांग के खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही हमारा काम है। जैसे आप किसी कार्य में निपुण हो और उसके मेहनताना मिलता है, हम भी अपने अहंकार को पे विजय पाकर लोगों को कैसे से बाहर निकलना वो बताकर, और जो खेती है उनके अहंकार का उसके ऊपर करके उसमें से फसल निकालते हैं, जो आनंद की फसल होती है, उसके एवज में हम मेहनताना लेते हैं और उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो लड़के ने बोला, आप क्या सिखाते हो। तो बोले कि बस हम तो ये सिखाते हैं कि आज ज़िंदगी कैसे सही हो सकती है और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हो आनंद से। तो बोला, इसमें क्या है, मैं तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानता हूँ, उससे मेरी ज़िंदगी अच्छी है। तो महात्मा बुद्ध उसको बोले कि अगर मान लो कोई तुमको बोलने नीचा दिखाने के प्रयास करे या कोई बात तुम्हारे दिल को लग जाए तो तुम क्या करोगे। तो कह रहे कि मेरे को तो गुस्सा आएगा, या मैं अगर ऐसा कोई बात होगा तो मुझे दुख भी होगा। तो कह रहे बस हम यही सिखाते हैं कि कोई कितना भी निंदा करे आपको दुख ना हो, आपको कितनी भी विफलता मिल जाए आपको दुख ना हो, आप उससे प्रभावित ना हो। आपको कितनी भी सफलता मिल जाए आपको बहुत, जिसको बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा आनंदित ना हो। मतलब अपने भावनाओं को कंट्रोल करना। आपने सब कुछ सीखा लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल करना नहीं सीखा, जो सबसे बड़ी दुनिया की मुश्किल काम है। आप बोल रहे हो कि मैंने तो ज़िंदगी में सारे वो चीज़ें सीख लिया जो मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, उसको मैं सीख लिया, लेकिन अपने पे कंट्रोल करना आप नहीं सीख पाए। अगर किसी के व्यवहार से आपको दुख हो रहा है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, आपको दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये तो आपके बस में होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर है, आपको फील हो रहा है। तो आपको क्यों नहीं हो रहा है दुख, क्यों हो रहा है आपको दुख, क्यों आनंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपने अपने पे कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। जब इंसान सफलता में भी और विफलता में भी समान रहता है, दुख में और सुख में समान रहता है, किसी की निंदा और किसी की बहुत ही आपको प्रोत्साहित करने वाले शब्द, दोनों आपको, जिसमें आप बड़ी समान दृष्टि से और बैलेंस बना के रहते हो, उसी को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो आप सीख नहीं पाए। इसीलिए आपने बोला कि मेरे को कोई बोलेगा तो मैं उससे प्रभावित होऊंगा, मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो लड़का को लगा ये तो बात सही बोल रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में ये चीज़ तो सीख नहीं पाया कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर मेरे को तो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो लड़का गुरु जी का, महात्मा बुद्ध का पैर पकड़ा, बोला कि गुरु जी आपने बहुत अच्छा शिक्षा दिया, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने सारा चीज़ तो सीख लिया, लेकिन उससे मेरे को जो प्रभाव पड़ता है मेरे अपने मन पे, उस पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। आपने मेरे को मार्गदर्शन दिया जिससे कि मैं समझ सकूं कि अपने आप पे कंट्रोल करना ही, हर भावनाओं में अपने को बैलेंस बना कर रखना ही, यही सबसे बड़ी आनंद है, यही सबसे बड़ी सीख है। आज के परिवेश में भी इस कहानी का यही सार्थक है कि हर परिस्थितियों में अपने ऊपर कंट्रोल, सामंजस्य, बैलेंस बनाकर रहें। ज़िंदगी सुगम और सुखी होगी, आनंदित होगी। आज के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये कहानी छोटी है, अच्छी लगी होगी और मेरी कहानी आप जब भी सुनते होंगे तो आपको अच्छी लगती होगी, तो बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें
जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं और आपको आसानी से मेरा वीडियो उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए विचार के साथ। नमस्कार।